अच्छा अहमद अवैस साहब, ये जो सदर साहब के पास कुंजी है सर, इससे वो ताला क्यों नहीं खोलते? मतलब ये तो अभी अहमद बिलाल साहब ने जो बात की है कि आर्टिकल 57 ऑफ जो इलेक्शन एक्ट है, वो तो बड़ा वाजे है कि सदर साहब खुद कंसल्ट कर सकते हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अल्फाज के पेशों में उलझने वाली बात है। बात ये है कि आर्टिकल 105 का सब आर्टिकल 3 अभी इन्होंने पढ़ा, और उसमें यह है कि गवर्नर अगर असेंबली को डिसॉल्व करता है, ऐसा वो समरी चीफ मिनिस्टर की जो है उस पर साइन कर देता है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो केयर टेकर कैबिनेट बनाएगा और इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। ये उसमें लिखा हुआ है, अभी ये पढ़ कर देख लें। अब हुआ ये है कि यहाँ पे गवर्नर साहब कहते हैं कि जी क्योंकि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, वो तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की इसलिए मैं इलेक्शन की डेट नहीं देता, तो दूसरी साथ ही बात थी कि वो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने के बाद केयर टेकर कैबिनेट बनानी है और इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। केयर टेकर कैबिनेट क्यों बना दी अगर इन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की? तो वो भी ना बनाते। अच्छा, वो तो इलेक्शन कमीशन ने एक बात कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं सर। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है ना वहां पे। तो आप 105 में ही देखें, 105 में ही है ना कि वो केयर टेकर कैबिनेट बनाएंगे और इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि मैंने सर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ना केयर टेकर के लिए। नहीं, इसमें यही आप पढ़ें 105 को, वो इलेक्शन कमीशन तो फिर इसको फैसिलिटेट करेगा ना, उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज करेगा। अब सवाल ये है कि अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे। क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन हैज टू बी डन इन 90 डेज। वो चले, वो आपका इतराज दुरुस्त है, वो आपका इतराज दुरुस्त हो गया। मगर सर मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं अगर इजाजत दें। जी मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं इनकी। ये कह रहे थे कि अगर वो नहीं करते हैं तो वो ये बात जो है वो चली जाएगी और इलेक्शन कमीशन जो है को बहुत बड़ी कोई वजह होगी, अदरवाइज वो उसको डिले नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर वहां पे ये प्रोटेक्शन भी इलेक्शन कमीशन नहीं ले सकता कि जी अभी वहां पे मर्दमशुमारी नहीं हुई है, हल्का बंदी में लेट है, क्योंकि आपको याद होगा कि मार्च 2022 के अंदर जब ये चैलेंज हुआ था वो ये नो कॉन्फिडेंस वाले इशू के ऊपर लार्जर बेंच बैठा था जी, तो अदालत ने फैसला सुनाने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में बुलाया जी और कहा कि आप बताएं कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यू आर सपोज टू बी रेडी, तो आपका काम है आप हर वक्त तैयार रहें। कहने जी हमें तो ये चीजें हैं, मर्दमशुमारी है और हल्का बंदी है, इसमें देर हो जाएगी। अच्छा बिल्कुल अहमद वैसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो और भी फैक्चुअल है, 5 महीने लगेंगे। सही बात है। उन्होंने कहा था नवंबर 2022 तक हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो 7-8 लेटर्स भी लिखते रही इलेक्शन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि इमरान खान साहब की थी, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। हल्का बंदियों के मसले थे, सेंसस के साथ इसको मशरूत किया गया था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट थी। अब डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, तो अब तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को उसको भी देखना है ना सर।